दिल से खाओगे तो अमृत बनेगा और डर के खाओगे तो जहर बनेगा। ओकेशनल ईटिंग डज नॉट मैटर, इट इज़ द रेगुलर ईटिंग विच मैटर्स। अगर आपको अचानक एक घी तेल वाली तली हुई चीज़ खानी पड़ गई तो दोस्तों कोई 1-2 दिन खाने से ना कभी किसी का कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, ध्यान रखना। जो भी भारत के अंदर जितनी भी ये जो चटपटी चीज़ें हैं ना, जिसको आपको खाने का मज़ा आता है, चाहे वो मिठाई हो, नमकीन हो, चाहे वो जंक फूड भी हो, चाहे वो पिज़्ज़ा और पास्ता भी हो, मैं कहता हूँ कि उसको ओकेशनली एन्जॉय करो। दोस्तों, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। द अवेकनिंग कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, दिल से खाओगे तो अमृत बनेगा और डर के खाओगे तो जहर बनेगा। क्योंकि कुदरत का बड़ा सीधा सा हिसाब है कि जब हम कोई भी चीज़ दिल से खाते हैं, चाहे वो गलत आहार भी क्यों ना हो, तो कम से कम शरीर उसके लिए पाचक रस निकालेगा तो सही। लेकिन जिसको आप डर के खा रहे हैं या खाने के बाद आप पूर्वाताप या पश्चाताप कर रहे हैं, तो फिर वो खाना आपके लिए जहर बन सकता है। इसलिए ये भी वीडियो बनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम जिस देश में रहते हैं, भारत देश में, वहाँ पर खान पान की इतनी अद्भुत चीज़ें लोगों ने बना दी है कि आप उनसे बच के दुनिया में रह जाएं, ये एक बड़ा मुश्किल काम है, वास्तव में बता रहा हूँ। तो अब हमें ऐसे कई बार हमारे सामने अवसर आते हैं कि हमें इस तरह के खानों से वास्ता पड़ता है। मतलब पार्टियों में जाते हैं, शादियों में जाते हैं, परिवारों में जाते हैं, डिनर पे जाते हैं, दोस्तों मित्रों से मिलते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं। तो दोस्तों, अब कई तरह के खाने हमारे सामने आते हैं और हम जो है ना असमंजस में फंसने लग जाते हैं कि हम क्या चॉइस करें, खाएं ना खाएं। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पज़ ये है कि क्यों हम हमारे आसपास में ये जितने प्रकार के आहार बने हैं, हम इनको अच्छी तरह से एंजॉय कर सकें और डर डर के ना खाएं। बस पर्पज़ ये है। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि जिनको जीवन में बड़ा स्वाद मिल जाता है ना, वो कभी छोटे स्वादों में कभी नहीं उलझेगा। ये सिंपल सी बात है। अब देखिए, मैं कई सालों से जब मैं फ्रेश एकदम ताज़े फल, सब्जियां, स्प्राउट्स, नट्स, ये सब खाने की जो मैंने आदत डाली ना, और मैंने जो फ्रेश जूस अगर मैंने पिया है, मान लो मैंने उसकी आदत डाली ना, तो मेरी जो जीभ है अब वो फ्रेशनेस की आदी हो गई है। एक ह्यूमन बीइंग जो है अल्टीमेटली कुछ भी नहीं है, एक प्रकार से आदत का समझो कि एक पुतला मात्र है, बस समझो। तो अब मेरी आदत जो है ऐसे फ्रेश चीज़ों की खाने की हो गई। इसलिए अगर मैं कभी कोई मसालेदार चीज़ खा लूँ, ड्राई चीज़ खा लूँ या चटपटी चीज़ खा लूँ, तो वो थोड़ी देर तो चलो अच्छी तो लगी, मान लो, लेकिन एक्चुअल में अंदर से वो आनंद नहीं आया और वो फ्रेशनेस और वो एनर्जी मैंने महसूस नहीं की जो मुझे इस प्रकार के भोजन से मिलती है। तो मुझे ऑटोमेटिकली इन चीज़ों की तरफ आकर्षण एक प्रकार से बहुत नहीं के बराबर ही या कमज़ोर है, मैं ऐसे कह सकता हूँ। लेकिन आपका आकर्षण ज़्यादा इसलिए है क्योंकि आप तो इस तरह के खानों में उलझे रहते हो, ठीक है ना। और फल सलाद खाने की हमारे भारत के अंदर तो विशेष तौर पर बहुत कम आदत है, लोग तो प्रसाद की तरह खाते हैं। तो ताज़ा फल सलाद, अंकुरित दालें और जूस जो हैं वो हमारे जीवन का जब कमज़ोर अंग होता है और मैक्सिमम खाना आपका ये होता है ना, तो फिर आपको इस प्रकार के जो ताज़े खाने होते हैं ना, वो उतने जल्दी अच्छे नहीं लगेंगे, बीमारी में अच्छे लगेंगे, यानी तो कभी शौक या खाओगे तो अच्छे लगेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आर्ट ऑफ ईटिंग सिखाना चाहता हूँ, आर्ट ऑफ फाइटिंग नहीं। क्योंकि दुनिया में तो जीना है ना, समाज के साथ तो जीना है ना। तो फिर आपको इस तरह के खाने सामने आएंगे तो क्या करोगे, लड़ोगे क्या मन से? तो इसीलिए आपको समझना क्या मालूम है कि जब भी आपके सामने ऐसा मौका आवे कि आपको इस तरह के खाने खाने पड़ें, जैसे भारत में समोसा है, कचौरियाँ है, पानी पूरी है, पाव भाजी है, फलाना है, ढीकड़ा है, एक मतलब आप अगर गिनाना चाहोगे तो 100 वैरायटी गिना सकते हो। तो क्या करें, अब इनसे भाग जाएं? नहीं।
भागने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि ओकेशनल ईटिंग डज़ नॉट मैटर, इट इज़ द रेगुलर ईटिंग विच मैटर्स। यानी कि कभी कभार अगर हम इन चीज़ों को एंजॉय करते हैं ना, तो हमारा शरीर उनको आराम से अकोमोडेट करता है, बर्दाश्त भी करता है। दोस्तों, अगर आपको अचानक एक घी तेल वाली तली हुई चीज़ खानी पड़ गई, तो दोस्तों कोई 1-2 दिन खाने से ना कभी किसी का कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, ध्यान रखना। और कोई चीनी की मिठाई खा ली तो उससे कोई इमीडिएट बॉडी में कोई आपको शुगर की प्रॉब्लम रेज़ नहीं होती। इवन मैं कहता हूँ 1 महीना भी खाए तो भी रेज़ नहीं होती, क्योंकि बॉडी जो है वो इमीडिएट उससे प्रभावित नहीं होती, वो धीरे-धीरे प्रभावित होती है। मान लीजिए आज आपने 5 चम्मच शुगर खा ली, तो आपकी बॉडी में से थोड़ा-सा कैल्शियम, बी कॉम्प्लेक्स, वो सब चीज़ें निकलेगी उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए। तो उसको भी करते-करते कुछ दिन और महीने चाहिए। तब भी तो आज हम इतना सब कुछ जंक फूड, इतने भारी-भारी खाना खाते हैं, तो कितने महीने और साल लग जाते हैं, ज़रा सोचिए, बॉडी को उसका गलत असर बताने के लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर जो भी भारत के अंदर जितनी भी ये जो चटपटी चीज़ें हैं ना, जिसको आपको खाने का मज़ा आता है, चाहे वो मिठाई हो, नमकीन हो, चाहे वो जंक फूड भी हो, चाहे वो पिज़्ज़ा और पास्ता भी हो, मैं कहता हूँ कि उसको ओकेशनली एन्जॉय करो और उसको खाने के बाद कभी भी गिल्ट फील मत करो। एक बात ध्यान रखना, एक तरफ तो आप इन चीज़ों को खाना पसंद भी करते हो, और फिर खाने के बाद है ना, मन ही मन में ऐसा मत सोचो, यार आज मैंने क्या गलत खा लिया, आज मैंने बहुत गलत कर लिया यार, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था यार। ये जो चीज़ है ना, पूर्वाताप और पश्चाताप, ये बड़ा खतरनाक होता है। क्योंकि जैसे ही आप फ़ियर में आ जाते हो ना और नेगेटिव हो जाते हो ना, उसी समय आपके जूसेस जो अच्छी तरह से खुशी के मारे पहले सिक्रेशन हो रहे थे ना, वो सारे रिवर्स होकर बंद होने लग जाते हैं। फ़ियर मीन्स नो जूस सिक्रेशंस, और हैप्पीनेस मीन्स हाईएस्ट जूस सिक्रेशंस। आपने देखा ना कि जब आप किसी खाने की हम चर्चा करते हैं, तो हम उस खाने का नाम सुनते ही हमारे मुँह में पानी आने लगता है। कोई कहे कि चलो आज मैं तुम्हें जलेबी खिलाता हूँ, आज मैं आपको कचौरी समोसे खिलाता हूँ, कुछ भी ऐसे, या पानी पूरी खिलाता हूँ। आपने देखा ना, खास करके महिलाओं को तो आपने देखा होगा कि नाम सुनते ही उनके अंदर पानी आने लग जाता है, और उनकी भूख भी धीरे धीरे खुलने भी लग जाती है। तो मैं ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ कि भाई जाओ ना, एन्जॉय करो ना, पर हाँ, ये सूत्र याद रखना हमेशा मेरा, कि नहीं खाना कभी मत सीखना, कम खाना सीखना। दोस्तों, खाने को तो पानी पूरी 10, 15, 20 खाई जा सकती है, पर हाँ, कभी ऐसा कोई आपको बोलते हैं ना, कोई शौक ही आ गया कि आज तो मैं तो खा के ही रहूँगा जी, तो ऐसे मील की तरह खा लो ना भाई। देखिए, मेरा मानना क्या मालूम है, जब आप अपना कोई भी ऐसा जंक फूड जो आप खाते हो, आप एज ए मील की तरह खाओगे, यानी कि आज मुझे भेलपूरी खानी है, आज मुझे पानी पूरी खानी है, मुझे पाव भाजी खानी है, आज मुझे छोले कुलचे खाने हैं, आज मुझे छोले भटूरे खाने हैं, कि मुझे और कोई पिज़्ज़ा खाना है, कि मुझे पास्ता खाना है, तो भाई उसी के ऊपर ही सारा ध्यान दो ना। खाली सलाद जो है वो अच्छी मात्रा में ऐड कर दो। भाई जिस रेस्टोरेंट में भी जाओगे सलाद तो मिलेगा ना, तो उसको क्यों एंजॉय नहीं करते। और मेरा मानना क्या है दोस्तों मालूम है, इतने तरह तरह के कॉन्टिनेंटल आहार है, वियतनाम के आहार है, चाइनीज़ के अलग तरह के फूड है, और भी यूरोपियन के अलग अलग है, मैक्सिकन के अलग अलग है, साउथ इंडिया के बिल्कुल अलग अलग है, नॉर्थ इंडिया के बिल्कुल अलग अलग है, और भारत में ऐसे कई तरह के प्रांत हैं, जम्मू कश्मीर के अलग अलग है। तो हर तरह के खानों में कुछ न कुछ लोगों ने स्वाद क्रिएट किया हुआ है, और लोग उसको एंजॉय भी करते हैं, और वो उनका ट्रेडिशनल आहार भी है। तो मेरा मानना क्या मालूम है, कि वाई टू एस्केप, क्यों ऐसे मर मर के जिए भाई। मेरा ये मानना है, मेरे लिए तो जीवन उत्सव है दोस्तों, मेरे लिए लाइफ सेलिब्रेशन है। मैं तो जीवन को सेलिब्रेशन की तरह जीना चाहता हूँ, ऐसे मर मर के, गिनती कर करके, अकाउंट कर करके, स्केल से माप माप के मैं दुनिया से जाना नहीं चाहता। मैं तो हर चीज़ को एंजॉय करना चाहता हूँ। इसीलिए मैं भले ही मैक्सिमम नेचुरल रॉ फूड पे रहता हूँ, लेकिन मैं ओकेशनली इन सब चीज़ों का खूब मज़ा लेता हूँ, और दिल खोल के मज़ा लेता हूँ, और खा के बहुत खुश होता हूँ कि मज़ा आ गया आज तो पानी पूरी खा के, अब मज़ा आ गया आज तो पाव भाजी खा के, मज़ा आ गया आज तो पराठा खा के। क्यों भागूँ भाई उससे। मुझे अच्छी तरह मालूम है ना कि मुझे
कितना खाना है, कब खाना है, और मैं पूरे महीने भर में मैं कितनी बार इनको प्रेफरेंस दे रहा हूँ, इसकी मुझे अवेयरनेस है ना। तो दोस्तों मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि कॉन्शियस अवेयरनेस डेवलपमेंट करो, कॉन्शियस ईटिंग करो, अनकॉन्शियस ईटिंग मत करो। और चाहो तो एक हिसाब किताब भी रख लो कि भाई मुझे महीने में 4 बार जो है मुझे इन चीज़ों को एंजॉय करना है, तो वो एक पर्टिकुलर डे को उसको एंजॉय कर लो। यानी तो अगर आपने 4 बार एंजॉय कर लिया है तो ये दिमाग में रख लो कि भाई इससे ज़्यादा फिर ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा तो मेरी बॉडी बीमार भी पड़ सकती है। हाँ, बीमार है अगर आप डायबिटीज़ ने, फलाने किडनी प्रॉब्लम ने, ये प्रॉब्लम ने, ये प्रॉब्लम में, पेट खराब ने, तब तो मैं इन चीज़ों की राय बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि इसमें इस समय तो आप ये एक्सक्यूज़ ले भी नहीं सकते। और एक बात ध्यान में रखना, जहाँ सुई घुस जाएगी ना वहाँ पे फिर तलवार भी घुसेगी। तो इसीलिए बीमारी में प्लीज़ मेरे इन बातों को बिल्कुल मत मानिएगा। हाँ, नॉर्मल कंडीशन है, कोई तकलीफ़ नहीं है ना, तो फिर इन चीज़ों को एंजॉय कीजिए आप लोग। तो दोस्तों, तो फिर आप अपने जीवन को ज़्यादा अच्छे मज़ेदार ढंग से जी जाओगे, दोनों दुनिया को, यानी कि नेचुरल फूड की दुनिया को भी और कुक फूड की दुनिया को भी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि आर्ट ऑफ ईटिंग सीखना ज़रूरी है, आर्ट ऑफ फाइटिंग नहीं। और दोस्तों इन केस मान लीजिए किसी कारणवश आज आपने कहीं पार्टी में गए और आपने थोड़ा ज़्यादा खा लिया, हैवी खाना हो गया, तो दोस्तों आपका शरीर आपको गाइड करेगा ना कि अगली बार मैं थोड़ा जो है उपवास टाइप कर लूँ, मैं लाइटर फूड पे रह जाऊँ ताकि बॉडी बैलेंस में आ जाए, है ना। नेक्स्ट डे आप फलों पे रह जाओ, सलाद पे रह जाओ, जूस पे रह जाओ, नारियल पानी पे रह जाओ, नींबू पानी पे रह जाओ। और वैसे भी जब हम कोई भी हैवी खाना खाते हैं ना, और अगर हमें नेक्स्ट डे सुबह सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में आपको भूख नहीं लगी, तो इसका मतलब है कि शरीर अभी पुरानी उस हैवी मील को पचाने में लगा हुआ है, इसलिए मत खाओ। तो आप अपने शरीर की भाषा को सुनो, आपकी भूख अपने आप आगे खिसक जाएगी अगर वो खाना भारी था तो। और अगर आपको लगा कि भाई मैं रात को खाना तो खा के आया, इतना भी ज़्यादा ठूसा नहीं मैंने, लेकिन सुबह जब मैं उठा तो मेरी नॉर्मल भूख मुझे फील हो रही थी और मुझे खाना अच्छा भी लग रहा था, तो अगर आपका शरीर भूख लगा रहा है, इसका मतलब आपकी बॉडी अभी उस कैपेसिटी में है कि उसने उस खाने को अच्छी तरह अकोमोडेट करके, एडजस्टमेंट करके पचा लिया भाई। तो इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दूसरी भूख जो होती है ना, वो आपको इंडिकेशन दे रही होती है। यानी कि अगर आप एक मज़दूर को काम देते हो और वो मज़दूर वापस आके कहता है हाँ भाई साहब बोलिए और कोई काम है, तो फिर आप समझ जाते हो ना कि उसने पुराना काम तो निपटा दिया है। तो उसी तरह आप जब कोई भी हैवी खाना बाई चांस खा लेते हो और फिर आपको दोबारा अगर अच्छी भूख लग रही है, तो आप समझ जाना कि उसने उस काम को आराम से निपटा दिया, तभी तो आके पूछ रहा है बेचारा। तो इस तरह से अपने शरीर की भाषा को समझते हुए हमेशा आप आगे बढ़ते रहो। पर हाँ, ये बात को ध्यान में रखना, ये जितने चटपटे आहार हमारे चारों तरफ विकसित हो गए हैं ना, तो इनको ज़रूर एंजॉय करो, पर आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि इनको ज़्यादा उपयोग करने के बाद में ये बीमारियां ही पैदा करते हैं। तो इसलिए इनको जितना कम प्रेफरेंस दोगे और जितना नेचुरल होलसम फूड देकर बॉडी को इज्जत से ट्रीट करोगे, तो बॉडी तुम्हें भी कल इज्जत से ट्रीट करेगी और तुम्हें अच्छी बिल्डिंग बना के देगी। बस, तो इसी पर्पज़ के लिए मैंने दोस्तों ये वीडियो बनाया है। आशा है आपको मेरी बात थोड़ी समझ में आ गई होगी। मैं फिर अगला वीडियो बनाऊंगा इसी तरह के कोई एक विषय को लेकर। चलिए, जब तक मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए।